चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का क्लास। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986 पर। आप हमसे मैसेज करके हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की और यूपीएसआई और एसएससी जीडी और जहाँ पर भी आपकी हिंदी पूछी जाती है सबके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि राम को रूप निहारित जानकी, कंगन के नग की परिछांति, याते सब सुधि धुलि गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यह किस रस का उदाहरण है? संयोग, वियोग, करुण या शांत? देखो, तो यहाँ से आपको पता चले राम का रूप निहारती जानकी, माता सीता राम जी को निहारती हैं, देखती हैं, तो वो क्या है? निहारती हैं। तो ये शांत रस नहीं होगा, करुण नहीं होगा, वियोग नहीं, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? दूसरा, अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अभी उपसर्ग तो आप सभी को पता है कि जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब आपसे पूछा है कि अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अभी का अर्थ होता है सामने, पीछे, बुरा या कम। अभी का अर्थ होता है सामने। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव आप सभी को पता है, तत्सम और तद्भव। चोर, चोर, चूना या धुआं? चोर, ये आपका तत्सम। चलिए अगला क्वेश्चन, माननीय में प्रत्यय है, माननीय, नीय, अनीय प्रत्यय, माननीय, अनीय प्रत्यय है भाई आपके, अनीय प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन, त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? देखो आपको बता रखा है कि ध्वनि संयुक्त, पहले तो आपको मैंने स्वर बता रखा है। स्वर कितने होते हैं? 11। टोटल पूछे तो 13। स्पर्श व्यंजन पूछे तो क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, घोष, मूल, तालव्य, संयुक्त, संयुक्त होते हैं 4। ये है संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, ज्ञ और ये श्र। ये दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहते हैं। श किन से मिलकर बनाए, त्र किन से मिलकर बनाए, घ किन से मिलकर बनाए, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, संयुक्त वर्ण। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। ये पूजनी, कौन सी आपकी पूजनी सही हो जाएगी बताइए? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय में आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला, पूजनीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 7वें नंबर का, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य, चलो यमुना किनारे सैर करने, चलो यमुना में सैर करने के लिए, चलो यमुना किनारे सैर करने चले, या चलो यमुना किनारे सैर के लिए चले। शुद्ध वाक्य, चलो यमुना किनारे सैर करने। तो देखो ये गलत आ रहा है, चलो यमुना किनारे सैर करने नहीं, चलो यमुना में सैर करने के लिए नहीं, चलो यमुना किनारे सैर करने चले। ये लो, यमुना किनारे सैर करने चले। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। वाक्य, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, कौन सा है? संयुक्त, सरल, मिश्र? तो ये मिश्र वाक्य लग रहा है क्या? नहीं। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, ये आपका संयुक्त वाक्य लग रहा है मेरे को, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, ईमानदार का विलोम, ईमानदार का विलोम पूछा है तो ईमानदार का विलोम जो होगा बेईमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन करें। धात्र और धात्री, बताए धात्र और धात्री। धात्र, इस धात्र का अर्थ होता है बर्तन और इस धात्री का अर्थ होता है माता। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला कौन सी संख्या है? गुच्छा,
ये तो भाववाचक भी नहीं है, गुण भी नहीं, समूह आ रहा है। गुच्छा, एक पूरा गुच्छा का है, एक पुंज का, एक ढेर का, एक श्रृंखला का है। ये सब क्या आ रहा है, ये आपके समूह में आएंगे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, समूह। मात्रानंद का विच्छेद, मात्रानंद, मात्राधन नंद नहीं, मात्रधन आनंद, मात्रधन आनंद। ऑप्शन बी और सी में से लग रहा है, मात्रधन आनंद, मात्रानंद, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी वाला आ जाए। व्याधिकरण तत्पुरुष समाज के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6 या 3? तो सबसे पहले समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज आपके 6 प्रकार के होते हैं, और व्याधिकरण तत्पुरुष समाज भी 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 14 नंबर, जहर नहर। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन करें। चूड़ और चूर, चूड़ का अर्थ और इस चूड़ का अर्थ बताइए। इस चूड़ का अर्थ होता है चोटी और इस चूड़ का अर्थ होता है शिथिल। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, निहत्या में उपसर्ग है, निहत्ता में उपसर्ग है, निहत्ता में कौन सा उपसर्ग, निहत्ता, नी उपसर्ग पहले जुड़ता है। तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तत्सम तत्वों में से, तत्सम तत्व, वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है, कृत प्रत्यय से कौन सा बना है, जिसमें क्रिया, क्रिया मतलब लेखक। क किस प्रकार का व्यंजन है, वाह वेरी गुड, ये तो मैंने आपको बता रखा, ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क किस प्रकार का व्यंजन है, तो देखो ऊष्म व्यंजन तो नहीं है, स्पर्श व्यंजन है, ये क से लेकर म तक 25। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म होते हैं श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श क से म तक स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ य, र, ल, व तो आपसे पूछा है कि क जो है स्पर्श व्यंजन में आएगा। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थ है, दीवा, रात्रि, छोटा, तुच्छ, कष्ट, संकट, सुख, सुख, तो दीन का रात, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। निम्न शब्द युग्म के विकल्प में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करें। हंसी, हंसी, हंत, हंता, स्वर्ण का सोना, स्वर्ण का सोना, स्वर्ण का सोना। निरुद्देश का संधि विच्छेद, निरुद्देश, निहदन उद्देश्य, निहदन उद्देश्य, निरुद्देश मतलब निहदन उद्देश्य, ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा भाई, निहदन उद्देश्य, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है 23, लोकहितकारी में समास है। तत्पुरुष समास। चलिए अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि जीभ का पर्यायवाची, जीभ का पर्यायवाची होता है रसना, रसना, जीभ। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।